हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है क्या कहना चाहता है ऊपर वाला आपसे। तो कई बार भगवान हमें कुछ बातें समझाने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ साइन हमें दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी धुन में सवार होने की वजह से उन बातों को समझ नहीं पाते। राइट नाउ हम ऐसी सिचुएशन को लेके जानने की कोशिश करेंगे कि आपसे क्या कहना चाहते हैं वो। तो दो ऑप्शंस रहेंगे। ये रहेगा पाइल नंबर 1 जो है गॉडेस और लव, ये है पाइल नंबर 1, और ये है पाइल नंबर 2 एंजल विजडम टैरोट। तो हम 3 कार्ड लेंगे एंजल आंसर्स में से पाइल नंबर 1 के लिए। तो और ये हो गए 3। शॉर्ट रीडिंग ही रहेगा। इसमें से भी हम 3 कार्ड लेंगे जो है चक्र ओरेकल। एक, 2 और ये 3। और अब कृष्ण भगवान क्या कहते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे इस डेक से, कृष्णा ओरेकल में से एक कार्ड लेके। ये रहा आपका मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। अब पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देखते हैं। एक, 2 और 3। एक, 2 और ये 3। ये रहा मैसेज। तो कार्ड्स को रख देती हूँ मैं साइड में और फिर देखेंगे हम रीडिंग क्या है। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। रिकवरी का कार्ड यही बता रहा है कि राइट नाउ अगर आप किसी ऐसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए किसी के दिल को चोट पहुंची है, किसी ने आपके फीलिंग्स को समझा नहीं है, अपने जज्बातों की कदर नहीं की है, तो ये आपके लिए जो टाइम पीरियड है वो रिकवरी का है। यानी कि आपको खुद का ख्याल रखना है, अपने दिल के जज्बातों को रिकवर करना है नई उम्मीद के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग हमारे प्यार के लायक नहीं होते और ऐसी हालत में बेवजह हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, अपने दिल को तड़पाते रहते हैं, चोट पहुंचती है और उस दिल को ऐसा तो नहीं है जैसे ऊपरी चोट आपको पहुंचे। मान लीजिए इस उंगली में मुझे दर्द हो रहा है, थोड़ा ब्लड वगैरह भी निकल रहा है, तो इसको चोट मुझे दिखाई दे रही है कि इसको चोट पहुंची है, यहाँ पे मैं दवा भी लगा सकती हूँ, लेकिन दिल की दवाई ऐसे नहीं होती। आपको खुद ही अपने जज्बातों से उस दिल को मरहम लगाना पड़ता है और आपके जज्बात ही उस दिल को मरहम का काम करते हैं। तो अगर किसी ने आपके जज्बातों को नहीं समझा है या फिर आपके जज्बातों को हर्ट किया है, तो आपको खुद की रिकवरी करना इम्पोर्टेंट है। ये ऊपर वाला आपसे कहना चाहता है, क्योंकि आपके दिल से बढ़कर आपके लिए और कोई सच्चा समझने वाला नहीं है। मतलब हमारे पेरेंट्स है, सब है, पूरी दुनिया है, लेकिन आपका दिल ही है जो आपको समझता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपको किस बात से अच्छा लगता है, किस बात से बुरा लगता है। ये सब अंडरस्टैंडिंग आपके दिल के अंदर ही है। और हम ऊपरी तौर पे तो कहते हैं कि हमारा किसी के साथ सोलमेट रिलेशनशिप है, हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये है वो है, लेकिन कभी आपने सोचा है सच्चे दिल से कि आखिरी सांस तक हमारा जो साथ निभाता है वो होता है हमारा छोटा सा दिल। दिल की धड़कनें रुक गई तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाती, और ऐसे दिल की अगर हम परवाह ना करें तो भला और कौन करेगा। तो ऊपर वाला आपसे शायद सच्चे दिल से यही कह रहा है कि आपको अपने दिल का ख्याल रखना है। फिर है नो।
अगर आप काफी वक्त से किसी बात के लिए ऊपर वाले से जिद कर रहे थे कि हे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे बस वही चाहिए, ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है जिसको आप सच्चे दिल से मांग रहे थे, लेकिन ऊपर वाले को पता है वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है। और ऊपर वाला, अगर आप अब तक आपने काफी सारी तकलीफ झेली है इस रिश्ते में, तो इससे आगे ऊपर वाला आपको वही तकलीफ कंटिन्यू करने नहीं देना चाहता, इसलिए शायद इनका क्लियर आंसर है नो। तो अगर आपने ऐसे कोई दुआ मांगी है, मुझे कहने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं भी खुद बहुत दिल से दुआ मांगती हूँ, और हमें पता होता है कि हमारे दिल में अगर सच्चाई है तो हम उसी सच्चाई से ऊपर वाले से कुछ भी मांग सकते हैं, क्योंकि उससे भला हमारे दिल की हालत कौन अच्छे से समझ सकता है। और ऐसी हालत आपकी ऊपर वाले ने दिल की समझी है, और इसीलिए उनका आंसर है कि नो। जो भी ये पर्सन अगर कोई है जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी में वापस आए, जिसने आपके दिल को इतनी अगर चोट पहुंचाई है कि वो दिल अब मान लीजिए जैसे तड़प रहा है, रात बेरात वो दिल रोता रहता है, बिलखता रहता है, और उसकी परवाह करने वाला अगर वो इंसान नहीं है, तो ऊपर वाला कह रहा है कि नहीं, वो दुआ तो कबूल नहीं होगी। और थर्ड कार्ड है हेल्पफुल पीपल। तो शायद आपके इर्द गिर्द ऐसे कई सारे हेल्पफुल पीपल हैं जिनकी तरफ शायद आपने देखा ही नहीं है। जैसे यहाँ पे इस एंजल ने इस बच्चे को हाथ में उठा के रखा है, बाकी सब लोग भी उसको शायद मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आप भी ऊपर वाले के एक प्यारे से बच्चे हैं। भले ही एज कितनी भी हो, लेकिन ऊपर वाले के सामने तो हम सबकी एज बहुत कम ही रहती है, और वो यही कहना चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द भी उन्होंने ऐसे लोगों को रखा है जो बहुत हेल्पफुल है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके वेल विशर हो सकते हैं। तो ऐसे अगर लोग आपके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, आपकी जिंदगी के लिए कुछ बेहतर चाहते हैं, और आप उन लोगों की तरफ पीठ दिखा के इसी पर्सन के लिए अगर तड़प रहे हैं जो आपके दिल को इतनी तकलीफ दे रहा है, तो आपको ऐसे लोगों की ही परवाह करनी चाहिए जो आपकी परवाह करते हैं। और ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, मतलब आपके दिल के जज्बातों को समझने वाले, आपको हील करने वाले, उनकी तरफ आप हैं। मतलब ऊपर वाले ने आपकी जिंदगी में सिर्फ ऐसे ही लोगों को लाना शायद पसंद किया है जो आपकी परवाह करेंगे। अगर ये पर्सन जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं वो आपकी परवाह नहीं करता, तो ऊपर वाला कह रहा है नहीं, वो तुम्हारी जिंदगी के लायक नहीं है, या फिर तुम्हारी जिंदगी से बाहर जाने के ही लायक होने की वजह से ये नो का आंसर है। फिर कहता है ये कार्ड की जॉय। आपको जो भी बात सच्चे दिल से खुशी दिला दे, ऐसा आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। यानी कि घूमना हो, फिरना हो, अच्छा खाना हो, म्यूजिक हो, आपको अगर फैशन का शौक है तो वो कुछ भी, ट्रैवल वगैरह, जिससे आपको खुशी मिले, आपके अंदरूनी दिल से आपको ये एहसास हो कि यस आई एम हैप्पी, वो बात आपको करनी है। फिर है ग्रीफ। अगर किसी बात की वजह से आपको दुख हुआ है, तो उस दुख से बाहर आने के लिए आपको इस खुशी का रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। माना कि दुख मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे खुशी है ही नहीं, तो इस दुख को साइड करना सिर्फ आपकी ही हाथ में है। और इम्पार्शलिटी, यानी कि आपको निष्पक्ष होके इस सिचुएशन को देखना है। मान लीजिए यही सिचुएशन आपकी फ्रेंड की है, और उसने आपको बोला है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर उसने अभी तक मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं दिन रात रोता रहती हूँ या रोती रहती हूँ, फिर भी वो मुझे नहीं समझता, ब्लॉक करके रखा है, वापस नहीं आ रहा, किसी और के साथ है, मुझे पता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। ऐसी अगर बातें वो आपसे करे जो आपका अच्छा दोस्त है या आपकी अच्छी दोस्त है, तो आप उस सिचुएशन में उसको क्या जवाब देंगे? आपको पता है कि आपका जो फ्रेंड है वो बहुत सच्चे दिल से उस पर्सन को चाहता है, लेकिन वो पर्सन उस लायक नहीं है। तो उस सिचुएशन को जैसे आप निष्पक्ष होके एक जजमेंट उस वक्त पास करेंगे कि नहीं, आई डोंट थिंक तुम्हारे लिए वो सही है, या फिर मुझे तुम्हें ऐसे रोते बिलखते देखना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें ये कंटिन्यू करना चाहिए, ये करो वो करो, खुश रहो, उसको आना होगा तो आ जाएगा। इस तरह से आप जो भी उसको सलाह देने वाले हैं, वही सलाह खुद के लिए निष्पक्ष होके अप्लाई करो। यानी कि आपकी वो सिचुएशन है ही नहीं, इस नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दिल की छोटी छोटी खुशियां आपको फिर से पाना इतना भी मुश्किल नहीं है। और कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? लीव फॉर नाउ।
समटाइम्स इट बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लिव फॉर अ हायर गोल। तो जैसे है कि अभी फिलहाल के लिए आपके लिए यही आंसर है कि आपके सामने जो भी मसला है उसमें अब ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो, लेकिन कई बार कुछ बातें हो भी जाती है लेकिन एंड में रिजल्ट कुछ और ही मिलते हैं। मतलब मान लीजिए कि ऊपर वाले ने अगर इस पर्सन को आप पे एक प्यार होने की वजह से आपकी लाइफ में ला भी दिया, तो भी इन रियल वो पर्सन कैसा है ये सिर्फ भगवान जानते हैं। और इसीलिए वो अगर अभी ऐसा कर रहा है शादी से पहले, तो आप सोच सकते हैं कि शादी के बाद वो किस तरह की हरकतें कर सकता है या कर सकती है। और कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि हम कितना भी अच्छा उनके साथ बिहेव करें लेकिन उनका नेचर कभी नहीं चेंज होता, और इसीलिए कई बार वो बातें वहीं पे छोड़नी अच्छी होती है। थोड़ा दुख तो होता ही है, थोड़ा नहीं, मुझे पता है बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि दिल की बातों में तो दुख होता ही है। लेकिन जैसे यही दुख अगर कंटिन्यू जिंदगी भर के लिए मिलने वाला है, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी के साथ शादी कर ली और शादी के बाद भी वो ऐसे ही अफेयर्स कर रहा है, बच्चे है, सब पता है, अच्छी खासी जिंदगी है, लेकिन फिर भी वही कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन ऐसी जिंदगी में उस पर्सन का क्या काम जो सिर्फ तकलीफ ही दे रहा है। तो इससे अच्छा है कि राइट नाउ जो चला गया है या फिर जो आना ही नहीं चाहता उसको वहीं पे अपनी जगह पे ही छोड़ दे। तो ये रहा फाइल नंबर 1 का रीडिंग। अब देखते हैं फाइल नंबर 2 के कार्ड्स क्या कहते हैं जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। टेक एक्शन। काफी वक्त से अगर आप किसी एक्शन के लिए रुके हुए थे, किसी का इंतजार कर रहे थे, तो अब ये कार्ड कह रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यानी कि आप चाहे तो एक्शन ले सकते हैं। अगर जिंदगी में किसी के साथ आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी के सवाल के लिए रुके थे तो उससे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि तुम जवाब क्या देना चाहते हो, तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं, क्योंकि मुझे तो जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो इस तरह की अगर काफी ज्यादा पेशेंस दिखाया है आपने, यानी कि सब्र रखा है, तो आपके लिए अब ये कार्ड है कि अब आपको एक्शन लेने की जरूरत है। नो, अगर आपने कोई विश मांगी थी जो काफी वक्त से पूरी नहीं हो रही थी, तो राइट नाउ उस विश को लेके भी थोड़ा शायद डिले हो सकता है, क्योंकि राइट नाउ भी इमीडिएटली वो विश पूरी होने के तो चांसेस नहीं है। या फिर ये कार्ड यही बताता है कि अगर कोई एक्शन आपके साथ लेने को तैयार नहीं है, यानी कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है और वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहा, तो आपको डायरेक्टली उसको नो कहना है। यानी कि अब इससे ज्यादा आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटी। तो शायद ऊपर वाले ने आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस रखे हैं कि मतलब कुछ लोग अगर किसी स्पेसिफिक समवन का इंतजार कर रहे हैं तो शायद आपको महसूस होता होगा कि आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, वो रिश्ते अच्छे खासे हैं, या फिर जिंदगी में कुछ लोगों के लिए अच्छी खासी करियर की अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ लोगों को अच्छी जॉब प्लेसमेंट मिल रही है। यानी कि जो लोग प्यार में इन्वॉल्व हैं, वेट एंड वॉच यही चल रहा है, उनके लिए भी शायद प्यार में भी शायद कोई ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी ऊपर वाला सामने ला रहा है कि इट्स नॉट बेटर पर्सन फॉर यू, थिंक अबाउट नेक्स्ट वन। तो ऐसा भी शायद हो सकता है। वैनिटी। वैनिटी का कार्ड यही बताता है कि व्यर्थता। जैसे यहाँ पे ये लोग ड्रिंक्स लेके ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही आपको अगर लग रहा है कि इस रिश्ते में आपने ऑलरेडी काफी ज्यादा वक्त दिया है, तो इससे ज्यादा आपको वक्त देने की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट वेस्टेज है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं बनेगा अगर आप इससे ज्यादा और अपना समय गवाएंगे तो। रिन्यूअल। रिन्यूअल का कार्ड यही कह रहा है कि जैसे एक पौधा मान लीजिए आपने लगाया है तो उसमें से ये फूल ब्लॉसम जरूर होंगे, तो वैसे ही अपने आप को रिन्यूअल कीजिए, आपको जो अच्छा लगे, जिसमें खुशी लगे। यानी कि काफी वक्त से अगर इस पर्सन के लिए आपने खुद में कुछ बदलाव नहीं लाए थे, आप खुद के अंदर ऐसे ही चेंजेस कर रहे थे कि हाँ मैं तो उसी का हूँ या मैं तो उसी की हूँ, तो आप अपनी मर्जी से जीना स्टार्ट कर दीजिए। सामने वाले पर्सन के बारे में सोच के ऑलरेडी आपने शायद अपने जज्बातों को काफी ज्यादा सप्रेस किया है, यानी कि अपने इमोशंस की तरफ शायद ध्यान ही नहीं दिया है, इसलिए आपको एक रिन्यूअल करने की जरूरत है। और फाइनल कार्ड है बिटर स्वीट। बिटर स्वीट कार्ड मतलब मान लीजिए अभी आपने एक ये सामने रखा हुआ केक खाया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वो केक खाने के बाद उसमें जो एंड पार्ट था बिटर स्वीट, मतलब वो खाने के बाद इतना अच्छा नहीं लगा।
जितना उसका मजा आना चाहिए था। तो ऐसा अगर आपके सामने कोई ऑप्शन है तो ये ऑप्शन आपको टेम्पररी बेसिस पे अच्छा लग सकता है। जैसे एडम और ईव की जो स्टोरी थी कि उन्होंने एप्पल खाया, उसके बाद जो हुआ वो तो सब दुनिया जानती है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके सामने, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि राइट नाउ तो आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत स्वीट केक है, ये बहुत प्यारा केक है, बहुत अच्छा लगेगा इसको खाने के बाद, तो ऐसा होने वाला नहीं है। एंड में जो रिजल्ट मिलेगा उस वक्त आपका मुंह स्वीट की बजाय बहुत ज्यादा कड़वा हो जाएगा। और इसीलिए शायद आपको ये नो कार्ड आया है। और ये भी कि व्यर्थ का टाइम अब आप अपने लिए जिंदगी में और ना गवाएं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जिंदगी का शायद काफी वक्त इस रिश्ते ने या फिर किसी पर्सन ने लिया है इंतजार करने में। अब देखते हैं भगवान का, कृष्ण का मैसेज क्या है। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प व्हेन इन ट्रबल, आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। तो जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि ऑलरेडी भगवान आपका साथ दे ही रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपको अगर मदद ही किसी की मांगनी है तो वो आपकी जरूर मदद करेंगे। और वो ऐसा नहीं है कि ये मदद आप तक पहुंचेगी नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी ट्रबल में हैं तो ऐसा नहीं है, भगवान की हेल्प आप तक पहुंच चुकी है। और शायद इसीलिए आपके इर्द गिर्द ऐसी कुछ बातें हो रही है और इसीलिए शायद ऐसे लोग आपकी जिंदगी से जा रहे हैं जो आपके लायक नहीं है। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 का। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।